क्या आप जानते हैं इस साल के 2026 के मेंस एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं? इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक एरियाज बताऊंगा जो इस साल के मेंस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो बेसिकली वेटलैंड पे है। देयर इज अ न्यू स्टार्ट अगेंस्ट द नॉइज पॉल्यूशन इन आवर कंट्री, मैनग्रोव्स एज अ गार्जियन ऑफ लाइफ एंड लाइवलीहुड। इस साल के प्री में भी मैनग्रोव पे एक क्वेश्चन है। आर्टिकल इसमें पीआईबी में कवर हो रहा है, इंडिया का मेरी टाइम विजन इन 2030। एक क्वेश्चन मैंने इस पे जेनजी पे भी एक एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं इस साल के मेंस के एग्जामिनेशन में कि जेनजी ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन रीशेपिंग इंडिया सोशल लैंडस्केप। Analyze a smart practice program here in Prep.is. You can join the Telegram group of this practice program. Under this, I am providing every day one questions for the practice to the students who are appearing in this year mains examination and also for the next year 2027 prelims and the mains examination. So in this video, I will be giving you some important 15 questions that I can expect, जो मैं expect कर रहा हूँ कि high probable है कि इस साल के मेंस के एग्जामिनेशन में वो आ जाएंगे, जो अभी 21 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। सो आइए देखते हैं 15 क्वेश्चंस कौन से क्वेश्चंस हैं जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं इस साल के मेंस एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहला क्वेश्चन, ये आर्टिकल भी है, न्यूज़पेपर का क्लिप्स भी मैंने डाला है। इस न्यूज़पेपर के क्लिप्स में ये टॉपिक चल रहा था और इस टॉपिक के बेसिस पे और इस न्यूज आर्टिकल की अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे मैंने ये क्वेश्चन फ्रेम किया है। तो पहला टॉपिक जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो क्वेश्चन ये बेसिकली वेटलैंड पे। सो पहला क्वेश्चन जो है वो बेसिकली वेटलैंड पे है। इसमें द फर्स्ट क्वेश्चन इज ओवर द वेटलैंड एज अ नेशनल पब्लिक गुड। तो वेटलैंड एज अ नेशनल पब्लिक गुड है यहाँ पे। So what question I can expect in the examinations? So what are the wetlands and why are they considered as a critical ecosystem for ecological security and human well-being? Discuss the major threat to the wetlands in India and examine the legal and policy framework for their conservation. So ये टॉपिक जो है ये वेटलैंड है और वेटलैंड रिगार्डिंग जो इश्यूज चल रही हैं इंडिया में उसके रिगार्डिंग दैट आई हैव फ्रेम वन क्वेश्चन ऑन टू इट। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को देख सकते हो। कीवर्ड इसमें है क्रिटिकल इकोसिस्टम एंड इकोलॉजिकल सिक्योरिटी एंड फॉर ह्यूमन वेलबींग। व्हाट आर द मेजर थ्रेट्स टू द वेटलैंड इन इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या फ्रेमवर्क है रिगार्डिंग टू द लीगल एंड policy framework for its conservation. So this is one question we can expect in the examination, that is over the wetland. Now second question that we can expect, ये साउथ इंडिया में there is a new start against the noise pollution in our country. ये साउथ इंडिया में तमिलनाडु गवर्नमेंट has started something this kind of initiative. On the basis of that we can expect one question on the noise pollution. प्रीवियस ईयर में नॉइज पॉल्यूशन पे आज तक एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं है प्रैक्टिस में, तो एक क्वेश्चन हम लोग नॉइज पॉल्यूशन पे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट यू शुड नो व्हाट इज नॉइज पॉल्यूशन। सो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है इसके ऊपर वो है व्हाट इज नॉइज पॉल्यूशन, व्हाई इज इट इमर्जिंग एज अ ग्रोइंग पब्लिक हेल्थ कंसर्न इन इंडिया। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। नॉइज पॉल्यूशन क्या होता है, क्यों इट इज इमर्जिंग एज अ ग्लोबल पब्लिक हेल्थ क्राइसिस प्रेफरेबली इन इंडिया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लीगल और पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या है इसके रिगार्डिंग दैट एड्रेस एंड डिस्कस द चैलेंजेस इन इट्स इफेक्टिव इन्फोर्समेंट। सो इन्फोर्स करने के लिए क्या करने की जरूरत है, आपका काम क्या है, इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लो, शॉर्ट नोट्स एक बना लो फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है। So now next question what we can expect. So next question what we can expect onto it is basically एक टॉपिक पीआईबी में चल रहा है, क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर। So the next topic is here is the climate resilient agriculture in India. ये टॉपिक प्रीलिम्स में भी पूछा है इस साल, तो न्यूज में क्या चल रहा है उसको देखते हैं। तो स्ट्रैटेजीज टू प्रोटेक्ट फार्मर फ्रॉम क्लाइमेट चेंज। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इज इंप्लीमेंटिंग अ प्रोजेक्ट नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर। सो ये टॉपिक न्यूज में चल रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर। एक क्वेश्चन मेंस एग्जामिनेशन में डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर बनाने के लिए क्या कर रहा है। सो व्हाट क्वेश्चन दैट वी कैन एक्सपेक्ट इनटू इट, क्लाइमेट चेंज पोजेस अ ग्रोइंग रिस्क टू द इंडियन एग्रीकल्चर थ्रू ड्रॉट, फ्लड, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, मतलब एक्सट्रीम इवेंट्स आ रहा है। ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देयर इज अ नीड फॉर क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर इन इंडिया। इंडिया में क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर का नीड है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके लिए क्या क्या मेजर्स ले रहा है दैट यू शुड बी क्लियर कट। इस पे एक नोट्स बनाने की जरूरत है एंड वी कैन एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन ऑन टू इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इन द एग्जामिनेशन। सो मैं आपको एक आर्टिकल दिखाता हूं, मैनग्रोव्स एज अ गार्जियन ऑफ लाइफ एंड लाइवलीहुड। ये 1 अप्रैल 2025 को पीआईबी में कवर किया गया था। इस साल के प्री में भी मैनग्रोव पे एक क्वेश्चन है, तो मैं इस पे एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि मैनग्रोव का क्या रोल है इकोलॉजी और इकोसिस्टम में। तो दे आर क्रिटिकल नेचर बेस्ड सॉल्यूशन फॉर एनहांसिंग कोस्टल रेजिलियंस। तो यहां पे कीवर्ड पे ध्यान देना है, कोस्टल रेजिलियंस एंड सपोर्टिंग द लाइवलीहुड।
क्वेश्चन क्या है, पूछ रहा है डिस्कस देयर इकोलॉजिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस एंड एग्जामिन द मेजर अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन। कहने का मतलब यह है कि आपको इकोलॉजिकल और सोशियो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस बताना है मैनग्रोव का इन द कोस्टल। तो इकोलॉजिकल क्या क्या है कि हाउ दे आर इकोलॉजिकली बेनिफिट टू द कोस्टल कम्युनिटी, सोशल एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस हाउ द लाइवलीहुड ऑफ द कोस्टल कम्युनिटीज आर डिपेंडेंट अपॉन इट, जैसे टूरिज्म हो गया, डिजास्टर रिगार्डिंग सपोर्ट हो गया। तो ये सारी चीजें जैसे कि मैनग्रोव्स वर्क इन द कोस्टल इन्वायरमेंट में एज अ डिजास्टर, जो सुनामीज होता है इन सब के प्रोटेक्शन में दे आर वेरी हेल्पफुल। कोस्टल में टूरिज्म हो गया, बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज वहां से आपको मिलती है, फिशिंग विशिंग सारा चीज मिलता है। तो यू हैव टू राइट इट विथ रिस्पेक्ट टू द एग्जांपल्स ऑन टू इट। तो आई कैन एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन ऑन टू दिस एज वेल। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी India maritime sector is emerging as a key driver of trade, economic growth and global competitiveness। तो पहले आर्टिकल देखो इसके ऊपर। आर्टिकल इसमें पीआईबी में कवर हो रहा है इंडिया का मेरीटाइम विजन इन 2030। इंडिया का मेरीटाइम विजन क्या है 2030 का? मेरीटाइम विजन क्या है 2030 का? मतलब पोर्ट कैपेसिटी इंप्रूव करने की बात हो रही है, कार्गो थ्रूपुट बढ़ाने की बात कर रही है, मेजर पोर्ट्स हैंडल बाय द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात हो रही है, मतलब पोर्ट लेड डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो इसमें मेरीटाइम विजन इंडिया का क्या है? अब इस पे क्या क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं इस साल के मेंस के एग्जाम में? इंडिया मेरीटाइम सेक्टर इज इमर्जिंग एज अ की ड्राइवर ऑफ ट्रेड, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। नाउ डिस्कस द मेजर इनिशिएटिव अंडर मेरीटाइम इंडिया विजन 2030 एंड एग्जामिन देयर सिग्निफिकेंस फॉर स्ट्रेंथिंग इंडियाज मेरीटाइम इकोनॉमी। सो हम क्या क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ट्रेड, इकोनॉमी और ग्रोथ एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस में मेरीटाइम सेक्टर इंडिया का इंप्रूव कर रहा है। तो वैसे सिचुएशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेरीटाइम इंडिया विजन 2030 के अंदर क्या क्या इनिशिएटिव लिया है सो दैट वी कैन इंप्रूव इट। तो हम उसको इंप्रूव कर सकते हैं, अपना इंडिया मेरीटाइम सेक्टर को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। सो वन क्वेश्चन कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम हियर। एक क्वेश्चन मैंने इस पे जेनजी पे भी एक एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं इस साल के मेंस के एग्जामिनेशन में, कि जेनजी ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन रीशेपिंग इंडिया सोशल लैंडस्केप। मतलब जेनजीज आज के डेट में विथ रिस्पेक्ट टू द रिलीजन, कल्चर, कास्ट, मैरिज, इन सब पे वो कैसे सोचता है, एंड डिस्कस द अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस पोज्ड बाय देयर चेंजिंग वैल्यूज, एस्पिरेशनल एंड सोशल बिहेवियर। तो जेनजीज के आने के बाद जनरेशन जी जो है, जिसको हम 1997 के बाद से देखते हैं, हाउ दे आर अप्रोचिंग इट, कैसे रीशेप कर रहा है इंडिया का सोशल लैंडस्केप और किस किस तरह की अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस क्रिएट कर रहा है। चैलेंजेस में जैसे जॉब अपॉर्चुनिटी, दे आर डेमोग्राफिक डिविडेंड, अगर आप उनको स्किल सेट नहीं दोगे तो इट विल क्रिएट अ चैलेंज फॉर द इंडियन सोसाइटी। तो ये सारी चीजें, हाउ दे आर इवन लुकिंग फॉर द कास्ट, सोशल इशू, सोशल स्ट्रक्चर को कैसे वो देख रहे हैं, ये सब आपको देखना होगा। मतलब एग्जाम में आई एम एक्सपेक्टिंग वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दैट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो है, मतलब टॉपिक नंबर 7 जो है इसमें, दैट इज रिगार्डिंग टू मरीन पॉल्यूशन। मरीन पॉल्यूशन भी न्यूज में कवर था। अब आप इसको टॉपिक को देखो, पार्लियामेंट में बकायदा क्वेश्चन, पार्लियामेंट्री क्वेश्चन था, जिसमें माइक्रो प्लास्टिक और मरीन डेब्रिस के ऊपर द पार्लियामेंट हैज आस्क्ड द आंसर फ्रॉम द पार्लियामेंट्री कमेटी हैज आस्क्ड पुट अ क्वेश्चन इनटू इट। तो उसमें क्या था, नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च, नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च ने एक फील्ड सर्वे किया 2022 से लेकर 25 तक अलोंग द इंडियन कोस्ट लाइन, और वहां पे बहुत सारा माइक्रो प्लास्टिक और मरीन डेब्रिस देखने को मिला। मोस्टली आपको गुजरात से कन्याकुमारी पूरा का पूरा, तमिलनाडु से लेके उड़ीसा तक के पूरे साइड्स में। अब यहां पे देखने के बाद इट बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि मरीन डेब्रिस को कैसे हैंडल किया जाए। I am expecting one question from the marine pollution as well. Marine pollution, plastic and microplastic pose a growing threat to the India's coastal and marine ecosystem. Now examine the major source and ecological impact. मतलब कि कौन सा sources से आता है, उसका ecological impact क्या देखने को मिलेगा, और discuss the measure required to address the marine pollution in our country. अब इसके regarding government of India का क्या measures है, अभी existing measures क्या है, future measures क्या है, आपको इसका एक बकायदा proper notes बना के बैठना चाहिए एग्जाम से पहले, ठीक है। Now next question with respect to the फॉरेस्ट कंजर्वेशन। अब इस पे मैं आर्टिकल आपको दिखाता हूं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन के रिगार्डिंगली एक पार्लियामेंट्री क्वेश्चन था, फॉरेस्ट कंजर्वेशन स्कीम इन आवर कंट्री। तो इंडिया में फॉरेस्ट कंजर्वेशन स्कीम्स जितने भी काम करते हैं, दे आर नॉट गिविंग द आउटकम एज वी आर एक्सपेक्टिंग। ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नाउ चेकिंग ऑल दीज फॉरेस्ट कंजर्वेशन स्कीम्स की वेदर दे आर on the route implementing in a good manner or not. So now question क्या expect कर सकते हैं इसमें, the forest conservation in India is required balancing ecological security, development needs and the right of the forest dependent community. Technically forest conservation के regarding issues है ecological security, development needs, मतलब उनका ecological development भी होना चाहिए, forest dependent communities के regarding जो issue है। Discuss the major challenges to the forest conservation and examine the role of participatory forest management in addressing them. तो participatory forest management जो है वो basically उस article में था, इसलिए I have particularly put it down here कि आपको participatory forest management पे ध्यान देना होगा।
ठीक है, मतलब दिस शुड बी की हाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्ट्रैटेजी रिगार्डिंग टू द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट इन आवर कंट्री। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो है वो बेसिकली मैं आपको टॉपिक बता देता हूं, नेशनल कॉपरेशन पॉलिसी 2025, दिस वाज इन न्यूज में चल रहा था 2 अगस्त 2025 में। तो मैं कोऑपरेटिव को भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मान रहा हूं इस साल के मेंस के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। तो व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस फेसिंग बाय द कोऑपरेटिव सेक्टर्स इन इंडिया, पहले आपको मेजर चैलेंजेस पता होना चाहिए, और कैसे नेशनल कॉपरेशन पॉलिसी 2025 कैन बिकम अ सॉल्यूशन फॉर इट। So you have to make a proper notes onto it. We are expecting one question in the mains examination over the national cooperation policy as well. Now next topic is drone technology. अब ये कहां से आया, तो बकायदा पीआईबी में दिस टॉपिक हैज बीन कवर्ड। ड्रोन टेक्नोलॉजी पूरा का पूरा ड्रोन इकोसिस्टम पे 17 फरवरी को एक आर्टिकल आया हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेसिकली चेक कर रहा है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन कहां कहां पे है, और गवर्नमेंट को बेसिकली ड्रोन टेक्नोलॉजी को वाइसफुली यूज करना रेगुलेटेड मैनर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन में क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं इस पे ड्रोन टेक्नोलॉजी पे, कि ड्रोन टेक्नोलॉजी इज अ ट्रांसफॉर्मेटिव टूल टू द गवर्नेंस फॉर गवर्नेंस एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया। तो कह रहा है कि इज अ ट्रांसफॉर्मेटिव टूल फॉर द गवर्नेंस के लिए एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया, मतलब एप्लीकेशन ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी। नाउ डिस्कस इट्स मेजर एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, land mapping, infrastructure, disaster management, examine the policy measures taken to promote the robust drone ecosystem in our country. So that we have to see. ठीक है, तो ड्रोन टेक्नोलॉजी को आपको बकायदा ढंग से देख के जाना है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है इस पे, मैंने क्वेश्चन भी बता दिया आपको, इस टाइप का ही मोस्टली क्वेश्चन आएगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रिगार्डिंग टू द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2026 में, ये 6 अप्रैल 2026 में चल रहा था ये टॉपिक, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स। आई कैन एक्सपेक्ट दिस वन क्वेश्चन ओवर द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इन आवर कंट्री। सो क्वेश्चन क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, द प्लास्टिक वेस्ट अमेंडमेंट रूल 2026 सीक टू स्ट्रेंथन द रिसाइकलिंग एंड रीयूज थ्रू एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट गाइडलाइन अंडर द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो प्रोड्यूस करेगा वही उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, जो प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करेगा वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। एग्जामिन द की प्रोविजंस ऑफ द अमेंडमेंट एंड डिस्कस द चैलेंज इन देयर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन। ये टॉपिक आपको तैयार करके जाना होगा, वी कैन एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम हियर एज वेल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है बेसिकली कि इंडिया इज एक्सपैंडिंग रोल इन द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन। टेक्निकली क्या हुआ, अभी जो क्राइसिस अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में चल रहा था और वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस अभी आ गया था, जिसकी वजह से देयर वाज अ एनर्जी सिक्योरिटी चैलेंजेस इन आवर कंट्री। एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर चैलेंज खड़ा हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नाउ लुकिंग फॉर द ट्रांजिशन। अब वो ये सोच रही है कि हम कहां कहां से दूसरा एनर्जी सोर्सेस यूज करें सो दैट वी कुड नॉट बी डिपेंडेंट अपॉन द वेस्ट एशियन नेशन। अब वेस्ट एशियन नेशन पे हम कैसे डिपेंड ना हो, तो आई एम 100% आई एम श्योर दिस टाइम कि वी आर एक्सपेक्टिंग वन क्वेश्चन फ्रॉम हियर। एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा जिसमें इंडियाज वल्नरेबिलिटी टू दी एनर्जी सप्लाई शॉक, आपको पता होना चाहिए कि एनर्जी सप्लाई शॉक अभी आ गया था वेस्ट एशियन क्राइसिस में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस में। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजिशन कर रहा है फ्रॉम कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल से क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्ट्रेंथन इसको कैसे करे लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी को, इसका आपके पास 5 से 6 पॉइंटर्स में स्ट्रैटेजी होना चाहिए, कैसे सोलर पे जाए, न्यूक्लियर पे जाए, या फिर किसी और एनर्जी सोर्सेस पे जाए, किसी और कंट्री को अप्रोच करें। तो दैट शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू, वी कैन एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम देयर। नाउ एक टॉपिक, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। रीजन इसका यह है कि देयर वाज रिगार्डिंग टू द न्यूक्लियर एनरिचमेंट इन ईरान व्हिच हैज लेड टू द डेथ ऑफ द सुप्रीम लीडर देयर। सो वी कैन एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन रिगार्डिंग टू द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन न्यूज में कवर हुआ है 16 जुलाई में, हिंदू का आर्टिकल है ये, द क्राइसिस एट द हार्ट ऑफ द नॉन प्रोलिफरेशन। तो कमाल की बात इसमें यह है कि आप ये जानो कि न्यूक्लियर वेपन को कंट्रोल करने के लिए बकायदा एक नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी बनाई गई है वर्ल्ड में, और ये ट्रीटी जो है ये बायस्ड है और अनडेमोक्रेटिक है नेचर का। तो मैं इस साल के मेंस में भी ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी क्या है और क्यों ये ट्रीटी क्रिटिसाइज होता है। तो ये बायस्ड इसलिए है कि 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, बाकी नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं उनके पास वीटो पावर है, वही डिसीजन मेकिंग करते हैं उसमें, एंड जो भी डिसीजंस लेते हैं वो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स के ऊपर बाइंडिंग हो जाता है। तो ये जो ट्रीटी है ये बेसिकली अनडेमोक्रेटिक है, इसीलिए इसको इंडिया ने साइन नहीं किया था। तो वी कैन एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम देयर। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, दिस इज अ विन विन सिचुएशन, जहां पे इंडिया ने रिसेंटली यूके के साथ एक सीईटी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया। इस नेगोशिएशन में बहुत लंबा समय लग गया और ये नेगोशिएशन फाइनली कंक्लूड हो गया है। वी कैन एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम हिट। इंडिया यूके का कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट क्या है और इसका सिग्निफिकेंस, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इंडिया इज इंटीग्रेशन टू द ग्लोबल वैल्यू चेन। इसको अच्छे से नोट्स बना के जाओ। दिस नेगोशिएशन टुक अ लॉट ऑफ टाइम, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि क्वेश्चन यहां से आएगा। नाउ एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस्ट्रुअल हेल्थ। मेंस्ट्रुअल हेल्थ पे मैंने एक छोटा सा इससे पहले भी एक वीडियो पे समझाया था।
मेंस्ट्रुअल हेल्थ हमारा फंडामेंटल राइट है। बकायदा स्कूल में अगर मेंस्ट्रुअल हेल्थ फैसिलिटीज आपको नहीं मिलती है तो यू कैन अप्रोच द कोर्ट रिगार्डिंग टू द एक्सेस ऑफ मेंस्ट्रुअल हेल्थ फैसिलिटीज। अब ये मैं टॉपिक क्यों चूज किया हूं, क्योंकि 18 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट कर दिया इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल हेल्थ फैसिलिटीज इन द स्कूल। ठीक है, सो वी कैन एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन एज वेल। तो दीज आर द 15 क्वेश्चन दैट आई एम एक्सपेक्टिंग फॉर दिस ईयर मेंस एग्जामिनेशन स्टार्टिंग फ्रॉम 21st August 2026. These are the 15 questions. I will give you some more questions that can be useful for the mains examination 2026, preferably in the next video. Thank you.